and welcome. You're watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. It has been 3 days since the Taliban's takeover of Afghanistan, and contrary to what you've been told of the gentle reform Taliban 2.0, this outfit is only just beginning to unravel. Through the day, we have seen systematic persecution of Afghan citizens, from the execution of 4 former army commanders in Kandahar Stadium, to firing at dissidents, to carrying out searches in the houses of civilians, and delivering instant justice by whipping and torturing to those allegedly found guilty of crimes in kangaroo courts. The more incredible thing, though, has been the Taliban's own assertions all this while about how everything would be okay, that they would not allow their fighters to enter anyone's houses, that they would not target anyone who has been a dissident in the past, that women would be equal citizens and would enjoy all the rights that men do in the country. No reprisals, no Talibanization. What is even more incredible is how those within India, some people within India, are not only willing to swallow this bunkum, but also go to the extent of hailing and saluting these radical usurpers. एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने, जिसके पास न साइंस न टेक्नोलॉजी न वसाइल न दौलत न हथियार और न तादाद, उसने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फ़ौजों को शिकस्त दी और बिलाखिर काबुल के सदारती महल में वो दाखिल हुए और उनके दाखिले का जो अंदाज़ सारी दुनिया ने देखा, उसमें कहीं भी कोई गुरूर, कोई तकब्बुर, कोई घमंड, कोई बड़े बोल नहीं नज़र आए। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। ये मंज़र पूरी दुनिया ने देख लिया कि आपने इस पूरी मुहिम में कहीं पर कोई तशद्दुद नहीं किया। जिसने आपकी मुज़ाहमत नहीं की उसको आपने गले लगा लिया। आपने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। कोई मुआहिदा करके अगर किसी ने इलाका छोड़ना चाहा तो आपने उसको जाने दिया। पूरे मुल्क में ख़वातीन से बदसलूकी का एक वाक़या भी इस दौरान रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि इस तरह के झूठे इल्ज़ामात आप पर बहुत लगते रहे हैं। मजहबी हवाले से भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की गई। आप दिखा सके दुनिया को कि इस्लाम अमन का दीन है, इंसाफ का दीन है। इसके लाने वाले पैगंबर का लक़ब था रहमतुल लिल आलमीन। आपको एक मौका मिला है कि आप दुनिया के सामने अमली तौर पर अपने मुल्क का एक शानदार नज़्म चलाकर ये दिखाएं कि इस्लाम पूरी इंसानी बिरादरी की ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहता है। You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us on the News Hour Agenda today is Hafiz Sayyid Athar Ali. He's a member of the All India Muslim Personal Law Board. Dr. Barkha Varsha, she's a member of UNESCO who has recently come to Delhi from Afghanistan herself, and an Afghan journalist whose name we are withholding. The lady will be joining us in just a bit. But I want to start by asking you, Hafiz Sayyid Athar Ali Sahab,
ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट यू कैन सल्यूट इन द वर्ल्ड, क्या आपको सच में लगता है कि तालिबान को सलाम करना चाहिए और कहना चाहिए कि जो हुआ है अफगानिस्तान में वो सही है? देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगी किसी किस्म की राय कायम करने में। न सलाम न कलाम। अभी 2 दिन और 3 दिन हुए उनको हुकूमत में आए हुए या हुकूमत पर कब्जा किए हुए। उनकी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो हमारे लिए एक ख़राब तजर्बा था, पूरी दुनिया के लिए ख़राब तजर्बा था, अच्छा तजर्बा नहीं था जो उन्होंने उसमें किया। लेकिन आज जब ये दाखिल हुए हैं काबुल में, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि खून का एक कतरा बहे बगैर ये दाखिल हुए हैं, एक गोली नहीं चली, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और आज आने के बाद उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, जैसे ये कि हम लेडीज़ को मिनिस्ट्री में लेंगे, जैसे ये कि हम औरतों की एजुकेशन में हाइल नहीं होंगे, हम औरतों के एजुकेशन के लिए आसानियाँ देंगे, जैसे कि उन्होंने तमाम एम्बेसीज को महफूज रखा। उन्होंने कहा है कि वहाँ किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। उन्होंने अपने शहरियों से कहा है कि हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, किसी से बदला नहीं लेंगे। जिन लोगों ने हमारे खिलाफ जंग की है हम उनसे भी कोई बदला नहीं लेंगे। लेकिन ये अभी सब बातें हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि प्रैक्टिकली आज 2 और 3 और 4 दिन में हम कुछ नहीं कह सकते। महीना 2 महीने बाद ही बोली है, एक आपने राय बहुत सारी कायम चीजें करने बोली के है, काबिल होंगे। इनको एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहले आपने जो बोला है कि ये ब्लडलेस कू था, आपको मैं 2-3 इंस्टेंसेस कोट करना चाहती हूं जी। 14 जुलाई 2021 जी 22 अफगान कमांडोज, अफगान स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज जो कि सरेंडर कर रहे थे जब तालिबान ने टेक ओवर किया दौलत आबाद में, जब ये अफगान सोल्जर्स सरेंडर कर रहे थे उनको कोल्ड ब्लड में एग्जीक्यूट किया तालिबान ने। उसके बाद अगला वाकया मैं आपको बताती हूं, गजनी, मलिस्तान, कांदाहार, जब ये तीनों प्रोविंसेस फॉल किए तो उनके सिविल सर्वेंट्स जो वहां पर आपके अफगान कमांडोज थे उनसे अभी तक कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है। ये एस्टिमेट है कि उन सबको तालिबान ने एग्जीक्यूट कर लिया। तो अगर आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी है अभी राय बनाने में, तो अब तक कम से कम 150 से 200 लोगों को ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुकी है तालिबान। क्या आप अभी भी मानते हैं कि बहुत जल्दबाजी में हम राय बना रहे हैं और ये ब्लडलेस कू था? देखिए, नहीं, मैंने पहली बात आपने मेरी गौर से नहीं सुने। मैंने काबुल का कहा कि ब्लडलेस था, पूरे अफगानिस्तान की बात मैंने नहीं की। दूसरी बात, आप खुद कह रही हैं कि एस्टिमेटेड है, तो एस्टिमेटेड श्योर नहीं होता है, गलत और सही दोनों हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं हुकूमत करने के बारे में और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को बताया है कि अब वो डेमोक्रेटिक तर्ज इख्तियार करेंगे, डेमोक्रेटिक रविश इख्तियार करेंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कहना यह है कि बिल्कुल अभी हमें इंतजार करना चाहिए कि क्या होता है आगे। इसलिए कुछ भी हो, हम 3 और 4 दिन में कोई राय कायम नहीं कर सकते। बिकॉज आई एम अर्रिंग ऑन द साइड ऑफ कॉशन, जिसको कहते हैं 150 में बहुत ही एक जिसको कहते हैं बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रही हूं। आप मेरे साथ रहिए। डॉक्टर बरखा वर्षा हैं, मेंबर है यूनेस्को की, अभी खुद अफगानिस्तान से आई हैं। इफ यू कैन प्लीज टेल द मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ही सेज लेट्स नॉट जंप द गन in calling them a primitive force that has taken over a country. Give them the benefit of doubt. Dr. Varsha. See, when I was there, I am the witness. I am the witness what they are doing, what they were doing there with the very innocent people of Afghanistan in different provinces. Since last 3-4 years, I have been traveling very frequently to Afghanistan in different provinces of Afghanistan, and I have seen. I was the witness of 3 and 4 live events. What I have seen there. So right now, people are in so much pain. They are shocked. They are afraid of these type of policies of Afghanistan. They are not happy. Everyone saw that how they took the flight and all these things. So they are not happy at all. They are in pain, so much pain. जी बताइए आसिफ साहब।
Here is somebody who is an eye witness, अतहर अली साहब, जो आई विटनेस हैं, खुद अफगानिस्तान से आई हैं, बता रही हैं वहां पर क्या हो रहा है। जी 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 हाँ जी, मैं आपको बताऊं, जब जंग होती है, जब वॉर होती है, तो इस किस्म के इंसिडेंट्स होते ही हैं। सवाल मैं जो कर रहा हूं पोस्ट वॉर की बात कर रहा हूं, जब तालिबान ने कब्जा कर लिया तो उसके बाद अब उनकी क्या पॉलिसीज होंगी, उन्होंने क्या ऐलानात किए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और उसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट क्या ऐलान करती है, हमारी गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। Should I say something? Excuse me? नहीं Should I say something in Hindi? तो इनको मेरी बात समझ में आ जाए आराम से। बरखा जी हिंदी में बताइए, आपको सुन रहे हैं अतहर साहब। जी मैं बता रही हूँ, क्योंकि जी ये जो कह रहे हैं कि वहां पे आफ्टर जब उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है, हम उसे कब्जा ही कहेंगे, जब उन्होंने कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान और खासतौर से काबुल में, तो इनका कहना है कि उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। मैं भी कब्जा ही कह रहा हूं। आज की ही घटना है, आज की ही घटना में आपको बता देती हूँ, उसके बाद नहीं मैंने कहा 2 दिन से जो चल रहा था, बहुत व्हाइट कॉलर हो रहे थे काबुल में। सॉरी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं बात की बात, आप मुझे मेरी बात खत्म करने दें। जी बोलिए जी। एक मिनट मुझे कहने दें। जब आज तो ये सारी दुनिया जानती है कि काबुल पे और पूरे अफगानिस्तान पे तालिबान का राज चल रहा है, जैसे भी कब्जा है, बिना जंग के है, जो कुछ भी है ना। आज एक वुमेन जर्नलिस्ट को ऑफिस में आने से रोक दिया गया। कल सवेरे जो लेडीज, मैं खुद अफगानिस्तान में बस ऐसा एक दुपट्टा करके निकल जाती थी, इतना आराम था वहां लेडीज को, जॉब में थी, डिफरेंट सेक्टर्स में थी, कारपोरेट सेक्टर्स में थी, वो लेडीज आज कांप रही हैं घर से बाहर निकलने से, उनमें दहशत का माहौल है, ऑफिस नहीं जा सकती हैं वो। ये तो लेडीज की हालत है, जेंट्स का भी ऐसा ही हाल है। जितने जर्नलिस्ट हैं सब डरे हुए हैं, जिन्होंने कभी उनके लिए रिपोर्टिंग किया था आज वो सब डरे। आवाम में जो हड़बड़ाहट, जो खलबली, जो खौफ नजर आ रहा है, आपने खुद देखा है सर, कितने लोग बुरी तरह से हवाई जहाज की तरफ क्यों भाग रहे थे। अगर उनकी पॉलिसी सबको पता है, हर कोई जानता है कि तालिबान बहुत, अगर हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो बहुत कल्चर्ड होके बिहेव करेंगे, वो बहुत लोगों के साथ तमीज से पेश आएंगे, तो ये बिल्कुल ख्वाब जैसा है। अतहर साहब, और आप कह रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं उन पर हम विश्वास करें। कल जो स्पोक्सपर्सन थे उन्होंने कहा कि औरतों को पूरा हक दिया जाएगा। आज सुबह होते होते जो सलीमा मजारी हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, फर्स्ट फीमेल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, उनको अबडक्ट कर लिया गया। उनका आता पता अभी तक नहीं है किसी को, और आपको लगता है कि औरतों को इक्वल हक दिए जा रहे हैं? देखिए, सवाल यह है, कोई इंसिडेंट अगर होता है तो उसका क्या बैकग्राउंड है, हमें उसको देखना चाहिए। हमारे सामने एक बात सामने आती है, हम उसको कोट कर देते हैं। हम यहाँ पर तालिबान की हरगिज हिमायत नहीं कर रहे, और हम भी इसमें आपके साथ ये कहने में कहा उन्होंने कब्जा जमाया है, लेकिन जहां तक के उनके कब्जा जमाने के बाद सवाल ये कि हम क्या करें। महिला गवर्नर है जिसको अबडक्ट कर लिया गया, अगर वहां पर महिलाएं हैं जिनको अब बोला जा रहा है कि आप घर से तभी निकल सकती हैं जब आप पूरी तरीके से खुद को ढक करके निकले, अगर कोई प्रोफेशनल्स हैं जिनको काम से लौटा दिया गया, आप इक्वल हक की बात कर रहे हैं। कल एक टेलीविजन चैनल पर हर किसी ने बात की, एक महिला एंकर की, कि देखिए एवरीथिंग इज नॉर्मल, द वुमेन रिपोर्टर्स आर बैक ऑन द स्ट्रीट्स। आप अतहर साहब सुनिए कि 24 घंटे बाद जब उन्होंने ये तालिबान के स्पोक्सपर्सन को इंटरव्यू किया, उनके साथ क्या किया गया, सुनिए उनको। خبر څنګه د وړاندې په توګه دنده ترسره کوم. وروستنۍ دنده مې په آرډي یا د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون کې وه چې هلته هم د خبر څنګه وړاندوم. ما نن وغوښتل چې د کله چې نظام بدل سو، ما وغوښتل چې خپل دندې ته ولاړ شم. ये लेडी है शबनम दवरान, ये अफगानिस्तान की नेशनल रेडियो टेलीविजन न्यूज प्रेजेंटर हैं। इन्होंने बेसिकली बोला कि मैं आरटीए गई, जो इनका न्यूज चैनल है, वहां पर उनको बताया गया कि अब तख्ता पलट हो चुका है, आपके पास कोई नौकरी नहीं है, घर जाइए। कहां है इक्वालिटी? जी नहीं, सवाल यह है कि आप शुरू के 2-3 इंसिडेंट्स में और 2-4 दिनों में इतनी जल्दी राय कैसे आप कायम कर लेती हैं? आप इंतजार करने के लिए आपको मतलब क्यों परेशानी है? आप इंतजार कीजिए 10-15 दिन 12 दिन करेंगे सर, जब थोड़ी सी हुकूमत आएगी उसके बाद। अच्छा, फिर उसके नहीं, दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि इसके सिवा हमारे पास क्या चाह रहा है।
हमारे पास चारा है कि हम पब्लिकली कॉल आउट करें, या नो की शक्ल हम पब्लिकली कॉल आउट करें कि ये एक इललेजिटिमेट गवर्नमेंट है बाय एन इललेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज डज नॉट बिलोंग टू द 21st सेंचुरी। ये बहुत जल्दबाजी हो गई, जल्दबाजी होगी। हमारे साथ एक महिला जर्नलिस्ट हैं जो कि अफगानिस्तान से हमारे साथ जुड़ गई हैं। वी आर कीपिंग हर आइडेंटिटी सीक्रेट। अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू बिलीव मैम दैट it is too early to pass judgment on the Taliban. They should be given some time to prove themselves. What would you say to such people? Ma'am, can you hear me? Yes, please, Farzan. There are a lot of people who are even now suggesting that it's too early to judge the Taliban. They have made promises, yes, and they should be given time to come true to their promises. What would you say to that argument? I myself, in my own opinion, I do not believe what they are saying. I do not believe their promises, and I do not want to give time the Taliban to judge them, because before they fell, and it's a mistake that when a person failed or a regime failed again, so the other that it is their basic policy. Just they want to the people to be quiet for the first days. Once they get the government again, here will be the last 20 years regime. There is no need to give them time to judge. Ma'am, since you are present there, can you please tell us if things are a little more normal? Because some reports, especially in the Western media, seem to be suggesting that there are more women out on the streets now, and things are getting back to normal after the initial panic. What are you seeing? Yes, some of the women that today they wanted their voice to be heard by the Taliban, that they want actually interviews with you. So some my colleagues that they are back to the work, they are wearing not normal clothes. Come on, they are wearing hijab, and I am asking them why you guys are going out like this. They are saying that we are afraid of Taliban. We have to wear this, and we have to work. So they are afraid. But some ladies that they were out today, they had a campaign to defend from their rights. But like before a week ago or 4 or 5 days ago, you can not see the Kabul or Afghanistan like before coming Taliban. Everything just almost. Okay, अतर साहब, जो लेडीज हैं अफगानिस्तान में, उनके पास ये कंफर्ट नहीं है कि वो रुक पाएं, बिकॉज उनको लग रहा है कि वंस द इंटरनेशनल अटेंशन शिफ्ट्स अवे, वो इनके मर्सी पे हैं, तालिबान की मर्सी पे हैं। तो आप कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा वक्त दीजिए, उनके पास वक्त है नहीं देने के लिए। जी नहीं, देखिए ऐसा है कि वक्त देने की सिवा सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि मैं वहां तालिबान के कब्जे को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अपोज भी नहीं करता हूं। और मैं तो इसमें जो हमारी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होगा हम उसके साथ हैं, और हमारी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो है वो डिप्लोमेटिक होगा, इसलिए कि हमारा बहुत सारा निवेश वहां पर है और बहुत सारी हमारी जरूरत है, हमारे लोग वहां सर्विस करते हैं। दूसरी बात, इनका जहां तक ताल्लुक है, ये ऐसी बात कर रही हैं, तो मेरा उसके सिलसिले में ये जवाब है कि हर हाल में हमें वेट करना ही चाहिए। ये अपने पिछले तजर्बात की रोशनी में और जो प्रीवियस गवर्नमेंट तालिबान की रही है, एक कहना चाहिए कि उसकी जो इमेज है, खतरनाक इमेज, दहशतनाक इमेज, उसकी रोशनी में ये बात कर रही है। लेकिन आज जब वो बदले से नजर आ रहे हैं और हम महसूस कर रहे हैं कि उनकी बातों में और पिछली बातों में बहुत फर्क है, तो फिर मैं कहूंगा और बार बार ये कहूंगा कि वेट एंड वॉच की स्थिति में हमें होना चाहिए। वेट एंड वॉच। डॉक्टर बरखा वर्षा।
सर मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि वो कहां से बदले हुए नजर आ रहे हैं, किस सूरत से आप समझ रहे हैं कि वो बदले हुए हैं। कुछ भी बदला नहीं है। और आप ये अब वॉर के पहले या वॉर के बाद, मैं लगातार वहां जाती रही हूं, मैंने लगातार वहां के गांव में, इंटीरियर एरियाज में, लागवान जलालाबाद में काम किया है। मुझे मालूम है सर, ये तो आज तो ऑफिशियली आज कब्जा हुआ है। लागवान के कितने ऐसे एरिया थे जहां पे पहले से कब्जा था, लोग जा नहीं सकते। मैं आपको नाम नहीं बताना चाहूंगी उस जगह और उन लोगों के बीच पे, क्योंकि उनकी भी जान को खतरा है। लेकिन आपको मैं विटनेस हूं उन चीज का कि अब से पहले भी कुछ नहीं बदला था और आइंदा भी कुछ ऐसा वहां ठीक होने वाला है नहीं। लोगों में खौफ जो है वो बिल्कुल जायज है। हम किस चीज का वेट करके वॉच कर रहे हैं, मुझे यही नहीं पता चल रहा है। एज अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड हम सबको उन लोगों के लिए आवाज उठाना ही चाहिए। अगर आप हिमायत नहीं कर रहे तो आप खिलाफत भी नहीं कर रहे, ये बिल्कुल इनजस्टिस है। दिस इज टोटली इनजस्टिस। अतर साहब, इट्स नॉट ह्यूमैनिटी। देखिए जी, ऐसा है कि अगर कोई जमात हुकूमत में आ गई हो, भले वो कब्जा करके आ गई हो, लेकिन अगर वो कोई एश्योरेंस देती है, कोई बात कहती है, तो हम तो इस बात के कायल हैं कि हाँ, हमें उनका इंतजार करना चाहिए। रह गई बात, आपने को ये बताइए, कल तालिबान ने बोला है कि हम कोई भी जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ भी एक्शन नहीं लेंगे। आज हम देख रहे हैं कि 4 लोगों को लटका दिया गया कांधार के स्टेडियम के अंदर। आप ऐसी जगह पे रहेंगे, आप ऐसी जगह पे रहेंगे जहां पर कोई अपोजिंग व्यू पॉइंट का आदमी आपको जान से मार सकता है? आप रहेंगे वहां पे और आप उनको वक्त देंगे? दूर बैठ के बात करना और उस माहौल को जीने में बड़ा फर्क है। आप जाके देखिए उस जगह का हालत। अफगानिस्तान में, हाँ ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान में हजारों लाखों वो लोग हैं जो फौज में शामिल थे और इनके अगेंस्ट उन्होंने वॉर में हिस्सा लिया, तो क्या वो सब मारे जा रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि अगर वो अपने वादे से फिरते, देखिए मैं आपको बताऊं कि फौज के जो लोग हैं उनमें से कम 150 को तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं। 4 लोगों को आज लटका दिया गया कांधार में। आप कह रहे हैं कि सब लोगों को नहीं मारा गया तो उनको कोई मसीहा की तरह सेलिब्रेट किया जाए? नहीं, सेलिब्रेट करने का नहीं सवाल है, उसके क्या रीजन से वो सामने आएंगे ना, बहुत सारी बातें हैं। आप जो बात है, किसी को मारने के क्या रीजन हो सकते हैं? पर्दे का मामला है। अगर कोई सरेंडर कर रहा है उसको मारने की क्या वजह हो सकती है आपकी नजर में? भाई किसी को सुनिए, अगर किसी को कोई हुकूमत कोई सजा देती है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन ही तो होता है ना। ये अलग बात है कि वो रीजन हम तक नहीं पहुंचा, हमने मारना तो देखा लेकिन उसके रीजन नहीं देखा। पे लटका देते हैं और आप उसको कहते हैं कि उसकी वजह होगी। इसी को तो कहते हैं तालिबानी जस्टिस, जो पूरी दुनिया में बोलते हैं कि तालिबानी जस्टिस है। यही तो है तालिबानी जस्टिस। और उसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्सपर्सन सलाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने बिना एक खून का कतरा बहाए हुए आपने इतना महान काम कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम, नो सॉरी, माफ कीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं और ना मैं नुमानी साहब की बात कर रही हूं। और अगर आप चाहें तो मैं नुमानी साहब की बात दोबारा आपको सुना देती हूँ। हाँ जी। आज नुमानी साहब ने क्या बोला है? नहीं, मैंने सुनी है, आज मैं दिन भर इसी में लगा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ। नहीं तो हमारा उनका जो ओपिनियन है सर, गलत तो कहना ही होगा, सहमत नहीं है। हमारा ओपिनियन अलग है उनका। आप अगर सहमत नहीं है सर, आप तो यहाँ बैठ करके वही भाषा बोल रहे हैं। आप उतना बढ़ चढ़ के भले से ही नहीं बोल रहे होंगे, पर आप कह तो रहे हैं कि हाँ, अगर किसी को मारा है तो उसकी वजह रही होगी, उनको थोड़ा वक्त दे दीजिए। वहां पर महिलाएं अपनी जान के लिए भीख मांग रही हैं और आप कह रहे हैं थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। किस चीज के लिए? ये तो वही बात हो गई ना। होना ये चाहिए था भले से आप अलग लहजे में कह रहे हैं। भर जाता। नहीं, होना ये चाहिए था कि काबुल एयरपोर्ट महिलाओं से भर जाता। क्या? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि महिलाएं अगर इतना डर रही हैं। डॉक्टर बरका वर्षा, इस लॉजिक को आप क्या कहेंगी कि अगर महिलाएं इतना डर रही थी सर, तो सभी काबुल एयरपोर्ट पे होती? अजीब सी बातें कर रहे हैं। एक मिनट,
मतलब महिलाएं डर रही थी तो महिलाएं को महिला के साथ असल में उसका नहीं, हर लेडी अजीब सी या बातें जेंट्स के नहीं साथ कर रहे उसकी हैं। एक फैमिली आपने होती है, एक- अकेले कोई कहीं नहीं भाग जाता। नहीं, ये भी नहीं है। आपने जो है आप एक बात बताइए, महिलाएं कैसे, आपने पूरा अपनी महिला राय एयरपोर्ट से बना भर ली है जाएगा और और बाकी आप लोग छुप चाहती हैं जाएंगे कि घर हम के? उसमें कैसी अजीब सी बात है ये जो नहीं, वो तस्वीरें सवाल आ रही नहीं है। हैं, लोग वो भगदड़ सवाल मचा नहीं, रहे हैं, जो आपने लोग एक प्लेन में माइंड भाग बना रहे हैं, लिया, लटक के मर माइंड रहे सेट हैं, आपका सब है। झूठ है। आप उसी के हिसाब से हमको सब बुलवाना गलत है। चाहती हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, किसी ऐसा को आप कोई कह नहीं रही हैं, बुलवा रहा है, भाग रहे कोई हैं, मर माइंड रहे सेट हैं, नहीं, लेकिन गलत वहाँ को पर गलत कहने में 4 प्रॉब्लम क्या करोड़ है? की 4 करोड़ की आबादी है आपने अफगानिस्तान देखा? की। नहीं 4 करोड़ की आबादी है अफगानिस्तान की। अगर ऐसा होता तो जिसको पूरे मौका अफगानिस्तान मिल में रहा था disturbance वो होता। भाग रहा था, ये सबने देखा। अगर जी, आपको जी। लग रहा है, अगर आपको लग रहा है सर कि जो महिलाएं वहां पर रुकी हुई हैं वो इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि वो बहुत ही खुश है, खुद को महफूज वहां पर समझ रही हैं, तो आप सिर्फ तस्वीरें देख लीजिए कि जो वहां पर औरतें हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है और असलियत सबके सामने आ जाएगी। मीनवाइल आई लीव इट एट दैट। Hafiz Syed Athar Ali Saab, thank you very much for joining us. Dr. Barkha Barsha, thank you also. And our thoughts, of course, remain with all the people of Afghanistan. This is one of the most difficult phases for the country, especially for those in minority and the disadvantaged.